हेलो बच्चों। आज हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ऐसा टॉपिक लेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें दो शाफ्ट होंगी हमारे पास और दोनों अलग अलग मटेरियल की होंगी, जिनके डायमीटर भी अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन उनके अंदर चेंज इन लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। किस तरीके से उसको बनाएंगे, किस तरीके से हमारे पास गिवन होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। सोम का एक टॉपिक है, ठीक है। हमने क्या किया, दो शाफ्ट लेंगे और उनको फिक्स करेंगे। एक शाफ्ट मैंने ये बना दी है, ठीक है, थोड़ा सीधा बना लेते हैं, और एक शाफ्ट मैंने ये बना ली, ठीक है। इसमें नीचे मैंने एक वेट लगा लिया है ऐसे करके, और ये वेट लगा लिया मैंने 30 किलो न्यूटन का। फॉर एग्जांपल 30 किलो न्यूटन का मैंने इसमें, ये मैंने इस तरीके से शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया में दिखा रहा हूँ आपको। इवन इसका जो डायमीटर है ये आपकी कॉपर की रॉड है और ये हमारी स्टील की रॉड है, ठीक है। इसको, इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो गिवन है आपके पास, मान लीजिए 40 मिलीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो आपके पास गिवन है, मान लीजिए 30 मिलीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों मटेरियल के लिए देगा आपको। एक तो आपको स्टील के लिए दे रहा है, एक आपको दे रहा है कॉपर के लिए। स्टील के लिए है आपके पास 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसके लिए है 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास हो गया गिवन डेटा। इस क्वेश्चन के लिए ये आपके पास सिर्फ गिवन डेटा है। इसमें क्या होगा, निकालना क्या है हमको कि कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं इस वाली रॉड में और इस वाली रॉड में। इट मीन्स कि हमको क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है स्टील के लिए, स्ट्रेस निकालना है कॉपर के लिए, ठीक है। तो आप एक इसका जो थोड़ा सा है, आप एक चीज देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जो फोर्स लगा है, इस फोर्स की वजह से एक फोर्स इधर डेवलप होगा, एक फोर्स इधर, ये तभी बैलेंस होगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए F है, ये F1 है और ये F2 है, तो यहां से मुझे एक चीज नजर आती है कि ये जो है F = F1 + F2 होगा। पहला कंडीशन आपको यही करनी है इसके अंदर। कैसे करेंगे हम, इसमें सबसे पहले करेंगे F = F1 + F2। अब ये है क्या, ये पहला स्टेप है मेरा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में कुछ अलग तरीके से होगा, लेकिन आप देख लेना, ये इस तरीके से आपको ये गिवन है बेटे, ये 30 न्यूटन 10⁵ न्यूटन, ठीक है, क्योंकि किलो न्यूटन में था, मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अगर मैं स्टील के लिए निकालूं, देखो आपने यहां देखना, आप पीछे, ये स्टील के लिए तो है और ये कॉपर के लिए है, ठीक है। तो अगर मुझे ये स्टील करना है तो मैं यहां Fs और As कर दूंगा। यहां से ये, इसको भी मैं Fs + Fcu कर दूंगा, तो Fs कितना निकल के आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से ये करेंगे तो ये कॉपर का स्ट्रेस आएगा और एरिया आएगा कॉपर का, जो कॉपर रॉड है, यह आ जाएगा 30 × 10⁵। ये मेरे पास एक इक्वेशन आती है इससे,
जुड़ी हुई। लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन जैसा डेवलप हो रहा है। अभी सबसे पहले मुझे एरिया भी निकाल लेता हूँ मैं। ये स्टील का, ये कॉपर का है, ये कॉपर है। अब एरिया, स्टील का जब एरिया निकालेंगे आप, अगर मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है और इसका डी दिया है मुझे, तो हम क्या करते हैं, π/4 d²। इसी तरीके से एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, π/4 इंटू 30 का स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। इस एरिया की जो वैल्यू होगी वो मैं निकाल देता हूँ, 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम कॉपर की निकाल लेंगे, π/4, क्योंकि डायमीटर कितना है इसका, 40 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1256 इतना मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अगली कंडीशन में हम देखिए कैसे। अभी मेरे पास क्या आया था, 30 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, ये स्टील का स्ट्रेस है। फिर यहाँ एरिया का स्टील का एरिया आ जाएगा जो रॉड का, तो एरिया आया था मेरा 706.5 प्लस यहाँ पर आएगा आपका कॉपर, और इसका एरिया आया था 1256। ओके, ये एक इक्वेशन हो गई। अब आप एक चीज देखना इसमें, ये जब नीचे की तरफ जाएगा, ये जब नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसके अंदर स्ट्रेसेस तो डेवलप होंगे ही होंगे, स्ट्रेन भी डेवलप होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, मान लीजिए दोनों ही लेंथ के अंदर चेंज हुआ, इसके अंदर चेंज हुआ ΔLs, और इसके अंदर चेंज हुआ कॉपर वाली के अंदर ΔCu, और ये दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि सेम कंडीशन में देखिए, यहां देखो, जब ये दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि ये सेम उसमें लगे हैं, सेम लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की इनकी जो लेंथ है वो सेम है, 0.50 मीटर। अब जब दोनों की लेंथ बराबर है तो दोनों बराबर ही खींचेंगी। हो सकता है कि एक का डायमीटर ज्यादा कम हो जाएगा, एक का थोड़ा कम होगा, एक का ज्यादा कम होगा, एक का थोड़ा कम डायमीटर कम होगा, है ना, खींचने के बाद। तो पर ये दोनों बराबर होंगे। अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ΔL इक्वल टू सिग्मा L अपॉन E, ये होता है। ये कहाँ से आया, इसको जब आप इधर लाओगे तो ΔL अपॉन L हो जाएगा और सिग्मा अपॉन E हो जाएगा। फिर इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आपको पता लग रहा होगा, जब आप ऐसे जाओगे तो ये ऐसा कुछ आ रहा होगा, और ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ है, ठीक है। तो यहां से कुछ ये सिनेरियो आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहां पर हम इनकी वैल्यूज रखेंगे, जैसे सिग्मा S और LS अपॉन ES, क्यों, इसकी भी रख देंगे, सिग्मा CU और LCU अपॉन ECU। ये दोनों सेम है, ओरिजिनली सेम है, 0.50 मीटर इतना गिवन है। इन दोनों की जो वैल्यू है, LS इक्वल टू LCU इक्वल टू 0.50 मीटर, ये हमको गिवन कर जाएगी सेम। यहां से सिग्मा S अपॉन, और ES की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 × 10⁵ है, और ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1.1 × 10⁵ है। तो यहां से हमारे पास एक सिचुएशन आ रही है कि अगर मैं यहां से सिग्मा S निकाल लूं तो 1.818 सिग्मा कॉपर आ रहा है,
ये सिग्मा जो है ये स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कॉपर रॉड। यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर इस तरीके से आ जाएगा। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ कहीं लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ लगा दूँ, तो आपको लग रहा है कॉपर की वैल्यू आ जाएगी, जो स्ट्रेस है कॉपर में वो निकल के आएगा। देखिए कैसे करते हैं। 30 × 10⁻³ इक्वल टू, और यहाँ था मेरा 706.5 प्लस कॉपर था यहाँ पर, और ये था 1256, राइट। यहाँ कितना आया है उसको देख लेते हैं। ये था मेरे पास 1.818 सिग्मा कॉपर। वापस जाते हैं थोड़ा, यहाँ देखो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे बेटे, यहाँ से तो कॉपर स्ट्रेस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 11.809 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये मेरी स्ट्रेस निकल गई। बहुत इजी है निकालना। और जब ये निकल गई तो आपको यहाँ लगा देनी है इस वाले फॉर्मूले में। कितना है बेटे ये है मेरे पास 1.818 कॉपर की वैल्यू है। ये कॉपर की यहाँ लग जाएगी 1.818 इंटू 11.809 इतना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी निकल के, ये मेरे पास आ रही है बच्चे 21.48, हाँ 6468 ये हो गया आपके पास न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू आपकी आ गई। एक ये निकालनी थी आपको और एक ये निकालनी थी। शुरू से एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो रॉड हैं, एक स्टील की है और एक कॉपर की। दोनों फिक्स हैं ऊपर, दोनों की लेंथ बराबर है, डायमीटर डिफर कर रहा है। स्टील के लिए 30 मिलीमीटर लिया गया है, कॉपर के लिए 40 मिलीमीटर लिया गया है। इस पर एक दोनों से जुड़ता हुआ एक वेट लगाया गया है जिसको 30 किलो न्यूटन हमने देखा है, 30 किलो न्यूटन है। अब इस पूरे पर जो वेट लगेगा इन दोनों पर अलग अलग इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वली तो नहीं है क्योंकि दोनों का जो डायमीटर है वो अलग अलग है। यहाँ एक फोर्स डेवलप होगा, यहाँ इसके तो विपरीत लगेगा, ठीक है, तभी ये बैलेंस रहेगा। उसके बाद चलते हैं, ये वैल्यूज इसमें गिवन है। इसके बाद चलते हैं तो ये जो फोर्स है ये इस तरीके से F इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 क्या है मेरा जो स्टील में डेवलप हो रहा है, F2 जो है हमारा कॉपर में डेवलप हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया इसको। उसके बाद इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। यहाँ पर भी यही सेम, इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। फिर एरिया जब हम स्टील के लिए निकालेंगे तो 1/π/4 इंटू उसका जो डायमीटर है उसका स्क्वायर कर देंगे तो इतना कुछ आ जाएगा 706। इसी तरीके से जब कॉपर का करेंगे तो π/4 इंटू डी की पावर स्क्वायर, तो डी कितना है 40 है, 1256 आ जाएगा। इस तरीके से निकालने के बाद फिर हमने क्या कर देना, उनकी वैल्यू को यहाँ लगा देंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन मेरे पास एक डेवलप हो जाएगी। और जब ऐसी इक्वेशन मेरे पास डेवलप होगी उसके बाद ये एक सिनेरियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जब इस पर लोड लगेगा ना तो जो रॉड है वो दोनों बराबर नीचे आएंगी। वो फिक्स इस तरीके से बराबर नीचे आएंगी। वो जितनी भी नीचे आएंगी तो चेंज इन लेंथ चाहे वो स्टील में हो चाहे वो चेंज इन लेंथ कॉपर में हो, इक्वल ही होगा। और जब वो इक्वल होगा तो इस तरीके से हम इक्वल रखेंगे। इसका चेंज इन लेंथ इन स्टील के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है, हुक्स लॉ के थ्रू आया है। स्ट्रेस इनटू ओरिजिनल लेंथ जो होगी उसकी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए, ऐसे ही इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्योंकि सेम लेंथ है इसकी इसलिए कट हो जाएगी। सिंपली आपके पास ये है और इसके पास ये वैल्यूज आ गई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10⁵
और आपके पास एक ये रिलेशनशिप आ जाएगा। जो ये रिलेशनशिप है इसको उठा के सीधे यहाँ पुट कर देना है इस जगह पे। जैसे आप पुट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी और ये आपके पास कॉपर की स्ट्रेस निकल के आ जाएगी। जैसे ही कॉपर की आई आपने फिर इसमें लगा दिया ये फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर इसके अंदर ये निकाल देंगे, इसका आ जाएगा 21.468। तो मेरे अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बार बार आते रहें। थैंक यू सो मच।